अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल हमने स्टडी किया था। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्राम अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर फ्राम अल्कोहल। पहले चलते हैं रिएक्टिविटी की तरह, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड ईस्टर फ्राम अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ओनली डिपेंड अपॉन दी रीएजेंट्स। किस मेथड में? रीजेंट्स को किस मेथड में डिपेंड करता है? रीजेंट्स अगर न्यूक्लियोफाइल है और रीएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, तो मीन्स इसकी जो रिएक्टिविटी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ reagents और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द reagents। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो अल्कोहल्स के अंदर जो बॉन्ड्स ब्रेक होती है वो कौन कौन सी ब्रेक होगी? अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल R CH2O एंड H। ठीक, अगर इसमें बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा हो तो मीन्स ये भी क्या है? OH भी क्या है? खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है, मगर अगर इसके पास कोई और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा? इस पोजीशन पे, और ये बॉन्ड इस मेथड्स में ब्रेक हो। अगर रिएजेंट्स न्यूक्लियोफाइल हो तो कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होती है। इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल्स के हिसाब से अगर यहाँ पे ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होती है कि टर्शरी में 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है किससे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी की ग्रेटर रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी से, और प्राइमरी का किससे रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है? मीथाइल अल्कोहल से। ठीक, अगर यहाँ पे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल में किस तरीके से होगा इसकी बॉन्ड ब्रेक? CH2OH। तो मीन्स यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा? पार्शल नेगेटिव। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या कर रहा है? यहाँ पे ये बॉन्ड्स ब्रेक होगी। कौन सा बॉन्ड? ये बॉन्ड ब्रेक होगी, और इलेक्ट्रोफाइल्स इस मेथड में आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसमें रिएक्टिविटी के हिसाब से किसका बॉन्ड ब्रेक होता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होती है। जैसे ही अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होती है तो यहाँ पे रिएक्टिविटी रिवर्स हो जाती है। तो मीन्स मीथाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है किससे? प्राइमरी से, और प्राइमरी की ग्रेटर होती है किससे? सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का ग्रेटर किससे होता है? टर्शरी से। तो ये होता है इसके रिएक्टिविटी आर्डर। ये रिएक्टिविटी आर्डर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर किस मेथड में यहाँ पे रीजेंट्स आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ अल्कोहल किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन दी रीएजेंट्स। तो मीन्स रीजेंट्स अगर न्यूक्लियोफाइल है, रीजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल है। अगर रीजेंट्स न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी किससे? प्राइमरी से, और प्राइमरी से मीथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल से। अब यहाँ पे अगर रीजेंट्स कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल है, तो मीन्स इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग होगा तो यहाँ पे क्या होगी? इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा इस मेथड में CH2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जिससे यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल्स आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या कर रहा है? ये बॉन्ड को इस मेथड में ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन को ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे प्रोटॉन के फॉर्म ये रिलीज हो जाएगा। तो मीन्स ये बॉन्ड्स किस मेथड से ब्रेक होते हैं? अगर इस मेथड में यहाँ पे जो रीजेंट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट हो रही है, तो यहाँ पे मीथेनॉल्स की जो रिएक्टिविटी होती है ग्रेटर होती है प्राइमरी से, और प्राइमरी की ग्रेटर होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है टर्शरी से। ये रिएक्टिविटी है, ये बात याद रखना। ये जो रिएक्टिविटी आर्डर है इसकी, ये हमारे सेंस टेक्स्ट के अलावा है, और ये फेडरल टेक्स्ट में है। हमारे पास फेडरल टेक्स्ट भी मौजूद है, तो आपको फेडरल टेक्स्ट से वो दिखाते हैं किस मेथड में बुक में लिखा हुआ है। देखें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल रिएक्ट विद अदर रीजेंट्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कब ब्रेक होगी, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कब ब्रेक होगी? जब यहाँ पे ब्रेक डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स। अटैकिंग रीजेंट्स कौन सा है? अगर न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इलेक्ट्रोफाइल्स होगा तो कौन सा ब्रेक बॉन्ड होगी? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा
तो यहाँ पे क्या होगा, किसकी बॉन्ड्स ब्रेक होती है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स ब्रेक होती है। यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, आप देख लें इसको। तो मीन्स यहाँ पे रिएक्शंस की नेचर जो है शो किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल में अगर रीजन्स कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल रीजन्स है। न्यूक्लियोफाइल रीजन्स यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन्स एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे OH के फॉर्म में रिमूव होगा और यहाँ पे CH के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CH2 एंड CH2 अगेन लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे CH2 अगेन नहीं होगी। तो यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ पे होगा, ये बाय मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल है तो यहाँ पे इथाइल के टाइम्स आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे OH आयन रिमूव हो जाता है। अगर रीजन्स कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल में CH3 CH2 OH। यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रही है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रही है, फिर भी यहाँ पे बाय मिस्टेक ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस पोजीशन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कहते होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की प्राइमरी से, प्राइमरी के मीथेनॉल से। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू OH बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर OH बॉन्ड क्लीवेज हो रही है तो यहाँ पे CH3OH मीन्स मीथेनॉल रिएक्टिविटी ग्रेटर है प्राइमरी से, और प्राइमरी की ग्रेटर है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ग्रेटर से टर्शियरी से। ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर था सिंटैक्स के अलावा। रिएक्टिविटी के बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर कैसे, फ्रॉम अल्कोहल से। अब यहाँ पे अल्कोहल से इसके दो मेथड्स हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं, एक तो कंडेंसेशन मेथड है, और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, इसमें हम प्रिपेयर इसको करते हैं विथ सोडियम मेटल से जब रिएक्ट करेगा। अब बाय रिएक्शंस विथ सोडियम मेटल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शंस विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इसका किस मेथड में होगी, इसका भी इस मेथड में भी एक प्रिपरेशन मेथड होता है। मींस दरअसल ये जो प्रिपरेशन मेथड होते हैं इसको कौन, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस मेथड है बाय रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अब यहाँ पे आप क्या लिखें, CH3 CH2 एंड OH प्लस सोडियम मेटल के साथ। तो आपको पता है सोडियम मेटल्स जब भी किसी के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे क्या इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, मीन्स सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ से क्या इवॉल्व होगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, और उसके बाद सोडियम पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है, मीन्स गैस फॉर्म में रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब इसका ये स्टेप नंबर इसका फर्स्ट है, ये भी बात आप याद रखना कि स्टेप नंबर फर्स्ट में इसका रिएक्शंस किस मेथड में होता है, सोडियम मेटल के साथ। अगर स्टेप नंबर 2 की बात करें तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या मिला है, अल्कोक्साइड। तो इसमें अल्कोक्साइड में किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इथाइल हैलाइड के साथ। कोई भी इथाइल हैलाइड, सो मीन्स अल्काइल हैलाइड में भी इथाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे दूसरे स्टेप में CH3 CH2O सोडियम प्लस माइनस किसके साथ, इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। तो मीन्स यहाँ पे क्लोरीन का क्या चार्ज होगा, नेगेटिव पहले से ही है। यहाँ पे क्या, ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक होगी, क्लोरीन यहाँ से किसको देखेगा, सोडियम्स को यहाँ से रिप्लेस कर लेगा। तो मीन्स हमारे पास प्रिपरेशन किसकी होगी, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। तो मीन्स ये प्रिपरेशन होगा कौन सा, किसकी प्रिपरेशन, ईथर की प्रिपरेशन फ्रॉम किससे, सोडियम मेटल्स अल्कोहल रिएक्शंस विद सोडियम मेटल। इस पूरे मैकेनिज्म मेथड को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड बोलते हैं, ठीक है। और विलियमसन सिंथेसिस मेथड का एक और मेथड भी है, बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे किस मेथड में, ये रिएक्शंस की आप स्टेप समझ लें। CH3 CH2 यहाँ पे क्या है, OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, एसिड है। अब यहाँ पे ये भी दरअसल ये जो हमारे पास अल्कोहल होता है ये भी पार्शियल एसिडिटी शो करता है, मीन्स एसिडिक नेचर है ये भी, ठीक है। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे पहले क्या बनेगा, उसके बाद इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज आपको समझाते हैं। एसिड का काम क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये प्रोटॉन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास किसकी प्रिपरेशन होगी, CH3 CH2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये,
एक हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, जैसे ही इसके पास सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल आ जाएगा, स्टेप नंबर ये फर्स्ट था, और अभी जो हम लिखेंगे ये क्या होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ जाके अटैक करेगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास प्रिपरेशन किसकी होगी, CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 एंड CH3 है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले जो यहाँ पे क्या रिमूव होता, HSO4 माइनस में, तो ये HSO4 यहाँ माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड किस तौर पर है, कैटालिस्ट के तौर, HSO4 माइनस में। तो डायरेक्टली ये क्या करा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को अपने तरफ लीव करेगा, तो यहाँ पे पहले क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा यहाँ से, तो मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, H2SO4, और यहाँ पे हमारे पास किसकी प्रिपरेशन होगी, ईथर की प्रिपरेशन होगी। तो दरअसल मीन्स हमारे पास प्रिपरेशन और ईथर होगी। यहाँ पे ये बात याद रखना, ये जो प्रिपरेशन हमने सोडियम मेटल से किया है, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, असिमेट्रिकल भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहाँ पे याद रखना ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल्स के लिए फेवरेबल है। ठीक, ये बात हो गई प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए। तो अब हम बुक में देखते हैं कि बुक में किस मेथड में ये रिएक्शंस भी सिंटेक्स्ट में हैं, मगर इन डिटेल में नहीं है। तो हमारे पास फीडल टेक्स्ट है, हम फीडल टेक्स्ट में देखते हैं। तो ईथर की प्रिपरेशन करते हैं, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेथड जो है विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। ईथर अल्कोहल यूजिंग सोडियम मेटल्स, सोडियम मेटल्स ये विलियमसन सिंथेसिस मेथड में दो मेथड्स में, सोडियम मेटल भी हो सकता है और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों मेथड में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सोडियम मेटल के साथ रीड करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है, सोडियम एथॉक्साइड हम किसके साथ रीड करेंगे, कोई भी अल्काइल हैलाइड्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था क्लोराइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड्स। जैसे इथाइल ब्रोमाइड्स के साथ रीड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डाईइथाइल ईथर बन जाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाएगा। तो मीन्स ये एक मेथड था फ्रॉम इथाइल अल्कोहल यूजिंग सोडियम मेटल्स, ये हमारे सिंटेक्स्ट में है ईथर प्रिपरेशंस के लिए। और दूसरा मेथड जो है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड का भी है, मगर उसके स्टेप्स वाइज नहीं है, फीडल में क्या है स्टेप वाइज है, तो हम स्टेप वाइज फीडल से देखते हैं। तो आप देखें इसका जो नाम दिया हुआ है कौन सा, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि एसिडिक मीडियम्स होगी, एसिडिक मीडियम्स यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन दिया हुआ है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया, यहाँ पे प्रोटॉन है, कोई बात नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ सकते हैं, प्रोटॉन भी यूज़ सकते हैं, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को डोनेट करता है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्साइड्स फॉर्म में ये प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के कैटायंस के फॉर्म में, यहाँ पे कार्बन्स होता है तो कैटायंस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आयंस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अभी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप से, तो स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप हमसे क्या कहता है, लीव कर जाता है। तो लीव करने के लिए हम कहाँ पे चले जाएंगे, सेकंड स्टेप में। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। जैसे ही दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, CH3 CH2, यहाँ पे क्या है, O+H। जैसे ये बॉन्ड्स यहाँ से इस तरीके से ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से वाला अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते ही यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, H2O, यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया। अब रिमेनिंग क्या है, CH3 CH2 एंड CH2 CH3, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं। तो यहाँ से किसको, दूसरा जो प्रोटॉन्स था, प्रोटॉन्स कर लें या हाइड्रोजन आयंस कर लें, हम वाटर को यूज़ करते हैं। वाटर के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, डायरेक्टली ये हाइड्रोजन अपने तरफ खींच जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर लेता है। तो मीन्स हमारे पास किसकी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर होती है। स्टेप नंबर 3 है, उस साइड पे लिखा है वो भी समझाते हैं, ये उसकी स्टेप नंबर 3। तो क्या करते हैं, इन अदर एसिड आर बेस रिएक्शंस, तो हमारे पास एसिड है तो हम क्या करते हैं, वाटर से यूज़ करते हैं। वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्टली इसको यहाँ से रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन आयंस जैसे ही हमारे पास प्रोटॉन्स एसिड ऐड किया था, वो एसिड में वापसी में रिमूव होते ही मिल जाता है। तो
तो मीन्स ये हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर इस मेथड में, ये इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब रिमेनिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, उसका बात करते हैं। ईस्टर की प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर, और उसके बाद क्या बन जाता है, अल्कोहल। रिएक्शंस देखें क्या है, CH3 CH2OH, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये क्या है, एसिड है, ये भी एसिड है, मगर यहाँ पे ये एसिड तौर बिहेव नहीं करेगा, ये बेस का तौर बिहेव करेगा, ये क्या है, एसिड का तौर बिहेव करेगा। तो मीन्स यहाँ से -OH और यहाँ पे H माइनस, तो मीन्स डायरेक्टली ये क्या करेगा, यहाँ से इसको देख रहा है तो ये हाइड्रोजन को गेन करके किस में रिमूव हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में, वाटर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड इस मेथड में यहाँ से ब्रेक होती है। तो ये जो CH2 है, CH2 जगह किसके साथ अटैच होगा, ये ऑक्सीजन के साथ। तो मीन्स प्रिपरेशन ऑफ किसकी हो गई, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, यहाँ पे फिर क्या होगा, CH2 एंड CH3। तो मीन्स हमारे पास ये जो फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ईस्टर का है। तो मीन्स इस मेथड में ये प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर होती है। तो आपके जो सिलेबस के PMC के हिसाब से यहीं तक है। और दूसरी बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अल्कोहल का जो मेन प्रॉपर्टी है अल्कोहल का, ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। किस मेथड में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, अब देखेंगे हमारे पास R CH2O एंड H। अगर इसको सोडियम मेटल के साथ रीड करें, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन्स जो है रिमूव करवाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे प्रिपरेशन किसकी होगी, R CH2O एंड सोडियम, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सेम मेथड में तो मीन्स यहाँ से हमारे पास किसकी प्रिपरेशन, ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये किसका प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड्स प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है तो प्रोटॉन डोनेट्स को क्या बोलते हैं, एसिड। तो मीन्स ये इसकी किस प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और हाइड्रोजन यहाँ पे गैस फॉर्म में रिमूव होगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। बैलेंस ऑफ इक्वेशन के लिए वो खुद भी समझना, मैंने पहले इक्वेशन में बैलेंस ऑफ इक्वेशन नहीं किया था, तो अभी मैं आपको बैलेंस ऑफ इक्वेशन करके समझाया, इस मेथड में होती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि हमारा जो अल्कोहल का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर होगा फिनोल्स के ऊपर, फिनोल के लेक्चर्स कंप्लीट करते ही और जितने एल्डिहाइड हैं कीटोन्स है उसके ऊपर जाएंगे। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद प्रिपरेशन अपना स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।